तो नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपकी सैलरी या आपके पेमेंट में से कुछ पैसे कट जाते हैं वो आखिर जाते कहाँ हैं? तो उसे कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो मैं आप लोगों को आज पूरी जानकारी दूंगा टीडीएस के बारे में कि जो टीडीएस है वो कटता कैसे है, क्यों कटता है, क्या वजह है, किसका कटता है, पेमेंट लेने पर कटता है या देने पर कटता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा मैं टीडीएस के बारे में। आप लोग लास्ट के वीडियो के लास्ट में खुद समझ जाएंगे कि टीडीएस होता क्या है। तो वीडियो के लास्ट में बने रहना और मैं प्रदीप राजपूत आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलो अभी वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं। पहला पॉइंट है टीडीएस क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, टीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जहां से आप कमाई करते हैं वहां से आपका कुछ पैसा काट लिया जाता है। देखो, मैं सरल भाषा में बता दूं। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में या कहीं पर भी आप लोग जॉब कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी में से जो कुछ हिस्सा है वो काट लिया जाता है और सरकार में दे दिया जाता है। वो इस वजह से ताकि आप लोग जो टैक्स है वो एक साथ ना दे करके, सरकार का कहना है कि आप लोग जो भी टैक्स दे रहे हैं जो या जो भी कमाई कर रहे हैं, तो उसमें से जो टैक्स लगता है वो आप लोग एक बार में ना दे करके सरकार को थोड़ा थोड़ा दे दें, ताकि आप लोगों को भी पता ना चले कि जो टैक्स हमें भरना है तो उसको भी आपको पता ना चले। अब मान लीजिए जैसे मैं कहीं पर काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी है 50,000, तो उसमें से मेरा 10% टीडीएस कट गया। ठीक है, तो अगर वही 10% मुझे ये 10% कर करके एक साल का एक साथ देना पड़ता है 120%, तो कितना ज़्यादा हो जाता। मेरी 50% सैलरी का 120% देता तो मुझे तो और घर से देना पड़ता। लेकिन नहीं, सरकार का कहना ऐसा है कि आप जितनी बार भी सैलरी लोगे या जितनी बार भी पेमेंट लोगे तो उसका थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके सरकार को दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों पर लोड नहीं पड़ेगा और सरकार को जो टैक्स है वो भी वसूल लिया जाएगा। अब देखो, समझो पॉइंट नंबर 2, टीडीएस कैसे काम करता है। तो देखो, मैं आप लोगों को बता दूं। टीडीएस मान लीजिए जैसे आपकी सैलरी है सालाना 6 लाख रुपए, तो उसका 5% जो है, साल का 5%, 6 लाख का 5% काट करके गवर्नमेंट को चला जाएगा। ठीक है, ताकि थोड़ा थोड़ा जो आपको जो सैलरी मिलेगी, आपकी जो पेमेंट होगा उसमें से जो कंपनी आपको पे करेगी, उसमें से वो कंपनी पहले ही वो टीडीएस काट लेगी। 5% जो टीडीएस है, 5% होता है, 2% होता है, 10%, 12% होता है। तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो टीडीएस कट के ही मिलेगी। और जो जो अमाउंट सरकार को जमा होगा वो टीडीएस बाद में वही टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा, जिसके लिए आपको फॉर्म 16 के रूप में आपको कुछ प्रूफ मिलेगा, ताकि आप, क्योंकि आपने टीडीएस जमा किया है उसके हिसाब से आपको कुछ प्रूफ मिलेगा। और कंपनी पहले ही आप लोगों को इस प्रूफ देगी टीडीएस का कि जो आपकी सैलरी आई है वो ऑलरेडी टीडीएस कट करके आई है। तो टीडीएस ऐसे काम करता है। अब देखो, ये समझो पॉइंट नंबर 3 कि टीडीएस कहाँ कटता है। तो देखो, जो सैलरी वाले लोग हैं, जो जॉब करने वाले लोग हैं, वो तो कहेंगे कि भाई टीडीएस हमारा ही सिर्फ कटता है, हम लोग जॉब करते हैं तो हमारा सिर्फ टैक्स कटता है, हमारा ऐसा क्यों होता है, हम तो मर जाएंगे, सरकार हमसे टीडीएस भी ले रही है, सब कुछ ले रही है। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टीडीएस है वो जॉब करने वालों को ही नहीं, जॉब कर रहे हो आप, बिजनेस कर रहे हो, फ्रीलांसर हो, कुछ भी हो, या कोई रेंट पर आपने प्रॉपर्टी दी है, प्रॉपर्टी चढ़ाई है, गाड़ियों से रेंट आ रहा है आपका, किसी भी चीज़ से आपने एफडी कराई है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, और उसका आप जब आपके अकाउंट में आता है पैसा तो टीडीएस कट करके आता है। तो देखो, टीडीएस मोस्टली लगभग हर जगह ही है, कुछ फिक्स होता है कि कितने अमाउंट पर कटेगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो टीडीएस इन जगहों पर कटता है। अब देखो पॉइंट नंबर 4 कि टीडीएस कैसे एडजस्ट होता है। तो देखो, अगर आप लोग जैसे सोचें कि हमारा जो सैलरी आती है या जो कुछ भी आता है, पेमेंट जहाँ से आता है, तो वहाँ से हमारा टीडीएस पहले ही कट चुका है। और जब टीडीएस पहले कट चुका है तो हमें आईटीआर भरना क्यों जरूरी है। तो हम आईटीआर क्यों भरें, भरना जरूरी है, नहीं भरना जरूरी है। तो देखो, मैं बता दूं, आपका टीडीएस भले ही कटा है, लेकिन अगर आपको, तो आपका टीडीएस कट गया है फिर भी आपको आईटीआर भरना जरूरी है। क्योंकि आईटीआर में आप जो आपकी इनकम है उसका आप प्रूफ देते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न। और वहाँ से आपको पता चलता है कि आपने कितना टीडीएस भरा है साल में। ठीक है, साल में कितना टीडीएस भरा है। फिर आप देखेंगे कि जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न है, अगर आपने उससे ज़्यादा टैक्स भर दिया, जितना आपको भरना था उससे ज़्यादा आपने टैक्स भर दिया, तो गवर्नमेंट आपको उतना पैसा वापस कर देगी। मान लीजिए जैसे आपको 10,000 टीडीएस भरना था, ठीक है, आपने वो 12,000 भर दिया, तो आप जब इनकम टैक्स फॉर्म में ये फिल करेंगे, अपनी पूरी इनकम की आय का स्रोत बताएंगे, तो वहाँ पर होगा
वहाँ पर पूरा सर्वे होगा, आपके पूरा चेक किया जाएगा कि आपको जो कितना आपको टीडीएस भरना था, और उसमें से आपने भरा 10,000 और आपको भरना चाहिए था 12,000, तो 2,000 आपको और टीडीएस भरना पड़ेगा। और यहीं पर उल्टा कर लो, आपने टीडीएस भर दिया 10,000 और आपको भरना था 8,000, तो जो 2,000 रुपये है वो सरकार आपको रिटर्न कर देगी। तो टीडीएस ऐसे एडजस्ट हो जाता है। तो देखो, आप एग्जाम्पल में पहले ही समझ गए होंगे, मैंने अभी बता दिया। अगर नहीं समझे तो मैं आप लोगों को एक बार बता दूं। मान लीजिए जैसे किसी कंपनी में मैं हूँ, मैं किसी कंपनी, मेरा नाम प्रदीप राजपूत है, मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। कंपनी मुझे साल का दे रही है 6 लाख रुपये। मेरा 6 लाख रुपये जो है वो मुझे कंपनी दे रही है, यानी महीने का 50,000 रुपये दे रही है। ठीक है। अब मेरा जो मेरी सैलरी आ रही है वो टीडीएस कट के पहले ही आ रही है। मेरी मान लीजिए 40,000 सैलरी आ रही है, 10,000 मेरा पहले ही टीडीएस कट जाता है। तो मैं तो मान के चलूँगा कि मेरी सैलरी 40,000 ही है, क्योंकि वो टीडीएस पहले ही कट जाता है, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। लेकिन अब पूरी साल हो जाएगी, इसके बाद मैं जाऊँगा आईटीआर फिल करने। आईटीआर पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि आईटीआर कैसे होता है। वीडियो में लिंक, जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा कि आईटीआर क्या है, तो आईटीआर के बारे में पढ़ लेना, तो आप समझ जाओगे। तो और जब आप, तो देखो, जब आप जाओगे आईटीआर फिल करने, तो आईटीआर जब आप फिल करोगे तो आपका पहले ही सिस्टम में दिखाई देगा कि आपका जो टीडीएस है 50,000 मान लीजिए, जैसे 50,000 मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे, 50,000 आपने भर दिया है, लेकिन आपको भरना था 55,000। तो सिस्टम में आपका 50,000 दिखाई देगा कि आपने पहले ही 50,000 रुपये टैक्स दे दिया है, तो आपको सिर्फ अब देना पड़ेगा 5,000। 5,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, वो आईटीआर के जरिए आपको देना पड़ेगा। तो आपका ये हो गया। अब इसका उल्टा कर लीजिए, आपने टीडीएस के जरिए या किसी अदर टैक्स के जरिए आपने फिल कर दिया 55,000 या 60,000, और आपका जो आईटीआर में है उसमें इनकम प्रूफ में आपका दिखा रहा है कि आपको सिर्फ 50,000 भरना है। तो जो 5 से 10,000 रुपये है वो आपको गवर्नमेंट है जो रिफंड कर देगी। तो देखो, अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो टीडीएस है वो कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, या आपसे कोई भी ज़बरदस्ती का टैक्स नहीं है। ये एक ऐसा स्मार्ट तरीका है जो कि आपका टैक्स को पहले ही काट लिया जाता है, आपको इतना कुछ पता ही नहीं चलता, ताकि आपको लगता ही नहीं कि हमने ज़्यादा टैक्स भर दिया है। तो एक टैक्स भरवाने का एक स्मार्ट तरीका है। इससे क्या है, टैक्स चोरी नहीं होती। टैक्स चोरी ना होने के साथ में जो गवर्नमेंट को पैसा जाता है उससे हमारी इकोनॉमी मजबूत होती है। तो आप समझ गए होंगे टीडीएस के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों, मैं अभी चल रहा हूँ, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो का पार्ट कौन सा अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर जाया करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे से क्या गलती हो गई है, ताकि मैं अगली बार उसको सुधार सकूँ। तो बाकी में चल रहा, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और फाइनेंस रिलेटेड और लोन से रिलेटेड और जो भी सिस्टम है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी है वो आपको पूरा बताऊंगा इस पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, और साथ में दोनों बढ़िया साथ में ग्रो करेंगे भाई सब लोग। ठीक है। तो चल रहा, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को नमस्कार।